अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब हम पैदा होते हैं इस दुनिया में हम जितने भी एज अ ह्यूमन है तो हम सबकी नेचर तकरीबन सेम ही होती है। तकरीबन नहीं, बिल्कुल ब्लैंक पैदा होते हैं। एक ही जैसी एबिलिटीज़ हम में होती हैं, एक ही जैसी कैपेबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं, एक ही होता है। पूरी इंसानियत एक ही तरीके से पैदा होती है और वो सेम वैसे ही होती है। उसमें किसी की भी एबिलिटी ज़्यादा नहीं है, किसी में भी कैपेबिलिटी तो कोई कम नहीं है, सारे एक ही हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो अप करते हैं, जैसा जैसा हमें इन्वायरमेंट मिलता है या जैसे जैसे हमारे साथ सिचुएशंस हैपन्स होते हैं या जो हमारे इंटरप्रिटेशंस होती हैं या जैसे हम परसीव कर रहे हैं इवेंट्स को, तो वहाँ पे जो आके डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, तो वो वैसे वैसे जैसे जैसे हम भी ग्रो अप करते हैं हमारे भी डिफरेंसेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो किसी और टाइप के थॉट्स के मालिक होते हैं, कुछ किसी और टाइप्स के एक थॉट ग्रुप्स बन जाते हैं, उन ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ कोई थॉट ग्रुप ये है कि वो राइटर्स होंगे, बहुत अच्छे राइटर्स बनेंगे। कुछ थॉट ग्रुप है कि वो बड़े लाइक फाइक स्टूडेंट होंगे, कुछ बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। कुछ हैं जो वो बिल्कुल ऐसे थोड़े कम होंगे, या इस तरह हम कैटेगरीज में डिवाइड होते चले जाते हैं। ये बाय बर्थ नहीं था। बाय बर्थ हम सब इक्वल थे। आज जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जब वो पैदा हुआ था तो वो भी मेरी तरह आए काम जैसे मैं पैदा हुआ था, हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन फिर हमारे अंदर डिफरेंसेस जो आते हैं वो हमारे इंटरप्रिटेशंस की वजह से आते हैं, हमारे परसेप्शंस की वजह से आते हैं। हम किस तरह चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द का माहौल जैसा होता है वैसी हमारी परसेप्शन होगी, वैसे हमारे बिलीफ सिस्टम होंगे, और जैसे हमारे बिलीफ वही हमारी आउटपुट होगी। जैसा हमारा बिलीफ होता है वैसी ही आउटपुट होती है। तो आज हम जिस जिस भी मुकाम पे है तो हम सोच रहे होते हैं कि काश हम ऐसे हो जाते, तो काश हम वैसे हो जाते। तो बेसिकली दोस्तों ये जो काश है ना, काश की ही समझ आ जाए आनी बहुत ज़रूरी है। हमें एनजाइटीज़ होती हैं, हमने वहाँ पे भी गलत इंटरप्रिटेशंस की होती हैं। अगर हम ज़िंदगी में अपने गोल्स नहीं अचीव करते, वहाँ पे भी हमारे परसेप्शंस और इंटरप्रिटेशंस अपने एनवायरनमेंट को और इर्द गिर्द के माहौल को लेकर डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से हम लैक कर जाते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में। तो जो लोग अचीव कर लेते हैं उनके बिलीफ सिस्टम, उनके परसेप्शंस, उनके सारा इंटरप्रिटेशंस वो बहुत डिफाइंड होती हैं, वेल डिफाइंड होती हैं। उनका ब्रेन बड़ा फोकस्ड होता है और हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे होते क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी से लर्निंग वैसी नहीं ली। ज़िंदगी एक ऐसा टीचर है जो हर बंदे को एक जैसी लर्निंग देती है, लेकिन वो बच्चा पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो उस लर्निंग को किस एंगल में लेता है। हम ब्लेम कर देते हैं ख़ुद को, ज़िंदगी को, या अपने इन्वायरमेंट को, या अपनी फैमिलीज़ को, या अपने दोस्तों को कि यार ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता। बेसिकली कोई भी इन्वायरमेंट है, उससे जो भी डेटा हमने परसीव करना है वो हमारी अपनी ज़ात के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हमने इसको किस एंगल में, किस वे में लेना है, और उससे हमने कौन से बिलीफ सिस्टम बनाने हैं। और उन बिलीफ सिस्टम ऑटोमेटिकली बनते हैं। एक चीज़ आप आप उसे परसीव कर लेते हैं। हमारे पास कोई एक इवेंट होता है, हम उसको इवेंट को नेगेटिव या पॉजिटिव, इन दोनों को हमारा अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमने किस तरह वे से परसीव लेन उसकी परसेप्शन बनानी है अपने माइंड में। और जब वो एक दफ़ा इवेंट हुआ है, फिर अचानक एक और इवेंट होता है, या फिर एक और होता है, जब 3-4 दफ़ा हम वैसी ही परसेप्शन उस इवेंट के अगेंस्ट ले लेते हैं, तो बस इतना काफ़ी होता है। वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर हमारे अंदर बनना शुरू हो जाता है। एक ईंट लगती है, हमने पहली दफ़ा एक इवेंट हैपन हुआ, एक ईंट की माने तो वो एक ईंट बन के वहाँ पे फिक्स हो गया। उसके ऊपर अगली दफ़ा जो होता है वो सेम हम वैसी परसेप्शंस उसके साथ अपना अटैच करते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, वो दूसरी ईंट लग जाती है। फिर तीसरी दफ़ा ऐसे 3-4 ईंटें लगती हैं, वो छोटा सा पिलर बन जाता है। जब वो इतना पिलर बन गया है, इसका मतलब है वो अब पक्का हो गया है। वो आपके अंदर एक बिलीफ खड़ा हो गया है कि अब जब भी ऐसा इवेंट आएगा आपके ये इमोशंस होंगे, ये फीलिंग्स होगी, इस तरह आप इसका आउटपुट लेंगे, ये उसकी आउटपुट होगी, वो सारा फिक्स हो जाता है। ये बिलीफ सिस्टम्स ऐसे ही वर्क करता है। और हमने जब ये सारे जो हमने एक गलत इंटरप्रिटेशंस पे इनको खड़ा कर लेते हैं और फिर हम इनसे तंग होते हैं, तो बात यह है कि इसको फिर चेंज भी करना। जो क्रिएट करता है वो उसे डिस्ट्रॉय भी करने की ताकत रखता है। कोई भी साइंटिस्ट है, अगर वो एक माइक्रोचिप बनाता है तो उसे ही पता है इसमें मैंने क्या चेंज करूँगा तो क्या होगा, और कैसे करूँगा तो कैसे होगा।
और वो कोई आम एक नॉन बंदा है जो अननोन पर्सन है, या वो देखेगा तो वो परेशान हो जाएगा इसके ऊपर ये क्या हुआ है। तो ऐसे ही जो भी क्रिएट करता है उसको मॉडिफाई और उसको ख़त्म भी वही कर सकता है। अगर आपने अपने बिलीफ सिस्टम क्रिएट किए हैं, आप ही उसे ख़त्म भी कर सकते हैं और आप ही उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये आपके कंट्रोल में है, बिल्कुल आपके कंट्रोल में है। तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को जिस जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं। आप अपनी नेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम कहते हैं जी नेचर एक दफ़ा पांचे चेंज नहीं होती। ये जो वर्ड है चेंज, ये ऐसा वर्ड है, ये आप सोच लें, आप डिसीजन ले लें कि मैंने अपनी लाइफ में चेंज लेके आना है, तो चेंज आता है। चेंज एक ऐसी चीज़ है जो स्टॉपेबल नहीं है, जो इम्पॉसिबल नहीं है, जिसको रोका नहीं जा सकता, उसने आना ही आना होता है। चेंज बेसिक फार्मूला है जिसके ऊपर दुनिया खड़ी हुई है। मौसम चेंज होते हैं, हर चीज़ चेंज होती है, हर चीज़। पौधे चेंज हो जाते हैं, फल चेंज हो जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग चेंज होती है। और ये बेसिक प्रिंसिपल है, लाइफ वर्क इसके ऊपर करती है। और अगर आप सोचते हैं कि आप जिन सिनेरियोज में फंस चुके हैं या जिन इश्यूज में इन्वॉल्व हो चुके हैं, या आप बड़े सुस्त हैं, काहली है, किसी भी किस्म का कोई भी इशू है, और आप समझते हैं कि शायद ये हमारी डेस्टिनी बन गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी डेस्टिनी कभी भी ऐसे पेन से नहीं लिखी जाती जो रेजेबल ना हो। वो एक पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से लिखी हुई होती है, जिसको आप कभी भी रेज करके उसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप घबराएं ना, आप पॉजिटिव हो, अपना माइंड बनाएं, आप चेंज के लिए खड़े हो। जैसे ही आप चेंज के लिए खड़े होंगे, आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। अगली वीडियो तक फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना जो मेंटल लेवल है उसमें चेंज का वर्ड लाजमी ऐड कर लें और अपनी ज़िंदगियों को एक ट्रैक पे ले आए जो ट्रैक चेंज की तरफ जा रहा है। शुक्रिया।